हेलो व्यूअर्स, देसी टेक स्कूल में आपका आज फिर से वेलकम है। आज के ट्यूटोरियल में हम एक्सेल में लाइन ग्राफ्स बनाना सीखेंगे। लाइन ग्राफ्स बनाना एक्सेल में बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो एक्सेल का वर्जन है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक हिस्सा है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का पैकेज आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ तो फिर आप office.com पे जाके एक अकाउंट वहां पे क्रिएट कर सकते हैं और वहां पे एक्सेल फ्री में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको मेरे एक्सेल शीट में दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास दो टेबल्स हैं। एक टेबल में मेरे पास कुछ साल हैं और उस साल में पब्लिश हुई हुई इंग्लिश की किताबें हैं, और दूसरे टेबल में साल जो है वो डेट के साथ लिखा हुआ है और फिर पब्लिश की हुई किताबें और फिर कितने उसके रेवेन्यू हुआ उसे बेचने के बाद, वो इस थर्ड कॉलम में इंक्लूडेड है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम अपने इस पहले टेबल का एक लाइन चार्ट बनाएं। उसके लिए हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर चलते हैं इंसर्ट टैब की तरफ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है जो है जिस पे लिखा हुआ है रेकमेंडेड चार्ट्स। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये एक विंडो खुलती है जिसमें सबसे पहला जो चार्ट है वो ही एक लाइन चार्ट है। उस पे क्लिक करके अगर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा लाइन चार्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और उसकी विंडो आपको इस तरह से दिखाई देगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम चार्ट जो है वो फ्रॉम स्क्रैच, मतलब शुरुआत से खुद ही बनाएं। तो चलिए इसे डिलीट करते हैं और फिर अपने डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं फिर से इंसर्ट पे, और फिर यहाँ ऊपर आपको ये छोटा सा आइकॉन नजर आएगा जिसपे लाइंस बनी हुई है। उस पे जब आप अपना पॉइंटर लेकर आएंगे तो लिखा हुआ है इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट। तो आप उस पर क्लिक करें और फिर सबसे पहला ऑप्शन 2D लाइन का हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमने वो सेलेक्ट किया तो आपको ये दिखाई देगा कि ये कुछ अजीब सा चार्ट बन गया है। इसे ठीक करने के लिए हम अपने डेटा को चेक करेंगे और फिर यहाँ पे जाकर हम सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट डेटा पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये विंडो खुलती है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा ईयर और बुक्स पब्लिश्ड दोनों जो हैं वो हमारे वाई एक्सिस में डाल दिए गए हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा ईयर जो है वो वाई एक्सिस पे दिखाई दे, तो हम उसे रिमूव कर देंगे। जैसे ही हम रिमूव करते हैं तो अब ये दिखा रहा है कि हमारे जो बुक्स पब्लिश्ड का जो नंबर है वो अब हमारे वाई एक्सिस पे आ गया है। अब दूसरे कॉलम में अगर आप इस राइट साइड पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ साल की जगह कुछ ऐसे ही नंबर्स डाल दिए गए हैं, ये जैसे रो नंबर या सीरियल नंबर की तरह इसमें चार्ट में डाल दिए गए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इधर ईयर आए, ना कि ये कोई 1 2 3 के जैसे सीरियल नंबर। तो हम क्लिक करेंगे इधर एडिट पे और फिर यहाँ पे हमें ये बॉक्स आता है जिससे हम ये छोटी सी एरो पे क्लिक करेंगे तो फिर हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ फिर मैं जा सकती हूँ अपने डेटा को सिलेक्ट करने, मतलब अपने साल को सिलेक्ट करके। जैसे ही मैं साल को सिलेक्ट करके नीचे आती हूँ तो फिर यहाँ जैसे ही मैंने एरो पे नीचे क्लिक किया तो यहाँ आपको एक प्रीव्यू सा दिखा रहा है जिसमें कि आपके साल जो है वो आपके एक्स एक्सिस में आ गए हैं। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करके ये टेबल या ये चार्ट कंप्लीट कर लेंगे। मैं अपने चार्ट में यहाँ साइड में लिखना चाहती हूँ कि ये नंबर्स जो हैं वो क्या है, तो उसके एक्सिस के नाम के लिए मैं यहाँ ऊपर टॉप पे लेफ्ट पे जाऊंगी ऐड चार्ट एलिमेंट पे। फिर यहाँ लिखा हुआ है एक्सिस टाइटल्स। एक्सिस टाइटल मतलब जो ये एक्सिस है इसके लिए मैं एक नाम दूंगी। तो मैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे एक डब्बा अचानक से आ जाएगा, जिसके ऊपर मैं अपना टाइटल डाल सकती हूँ जिसमें मैं लिखूंगी ईयर और फिर बाहर क्लिक करती हूँ। फिर वापस मैं इधर जाऊंगी और एक्सेस टाइटल पे जाके अब मैं चाहती हूँ वर्टिकल पे भी एक टाइटल डालूं। तो ये भी यहाँ पे भी बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे फिर मैं डालूंगी बुक्स पब्लिश्ड और फिर मैं बाहर क्लिक करती हूँ तो ये हमारे वाई एक्सिस पे भी टाइटल आ गया और एक्स एक्सिस पे भी टाइटल आ गया। हम चाहे तो इसको निकाल सकते हैं क्योंकि ये ऊपर टाइटल में पहले से लिखा हुआ है इसका नाम। तो ये निकाल के अपने चार्ट को थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे चार्ट की तरफ जिसमें हम ये वाला टेबल इस्तेमाल करेंगे। इस टेबल में सिर्फ डेट और पब्लिश बुक के अलावा टोटल सेल्स रेवेन्यू भी है और हम चाहते हैं कि वो भी हमें चार्ट में दिखाई दे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और फिर हम जाएंगे फिर से इंसर्ट पे और फिर क्लिक करते हैं रेकमेंडेड चार्ट्स पे। फिर आते हैं हम यहाँ रेकमेंडेड चार्ट्स पे। तो ये ऐसे कोई चार्ट ऐसे नहीं है जो हम
अपने जिससे अपना डेटा दिखाना चाहते हैं, तो हम चलते हैं ऑल चार्ट्स पे ऊपर, जो राइट का टैब है ऊपर। यहाँ पे हम आएंगे तो हम यहाँ नीचे बिल्कुल एक ऑप्शन है जिसपे लिखा हुआ है कॉम्बो। यहाँ पे आके हम अपने डेटा को एक ही चार्ट में दो तरीके से दिखाई देंगे। हम चाहते हैं कि जो पब्लिश्ड किताबें हैं वो एक कॉलम में दिखाई दें, तो हमने उसके लिए ये कॉलम वाला चार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन जो टोटल सेल्स रेवेन्यू है उसका एक्सेस जो है वो हमें राइट साइड पे दिखाई दे और अलग एक्सेस हो, तो इसलिए टोटल सेल्स रेवेन्यू को हम लाइन रहने देंगे और यहाँ पे सेकेंडरी एक्सेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इस पे सेकेंडरी एक्सेस के बॉक्स पे चेक किया तो यहाँ पे हमारे पास अब राइट साइड पे भी एक और एक्सेस बन गया है जिसमें डॉलर वैल्यू दिखाई दे रही है, और लेफ्ट साइड पे जो एक्सेस है उधर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि पब्लिश्ड हुई हुई किताबें या इंग्लिश बुक्स पब्लिश्ड वाला जो कॉलम है उसका एक्सेस दिखाई दे रहा है, और एक्स एक्सेस पे हमारा साल का पूरा कॉलम दिखाई दे रहा है। अब हम ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करते ही ये आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा चार्ट पूरा बन गया है, और अब हम इसके टाइटल को और इसके एक्सिस को भी अपडेट कर सकते हैं। तो इसके टाइटल को अपडेट करने के लिए हमने चार्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे फिर से जाएंगे हम ऐड चार्ट एलिमेंट पे, फिर एक्सेस टाइटल्स पे। अब इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास दो नहीं बल्कि चार ऑप्शंस टाइटल के डालने के लिए हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे डालेंगे। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारा ये वाला एक्सिस है, इधर हम डालेंगे ईयर। फिर हम जाएंगे बाहर क्लिक करेंगे और फिर से अपने एलिमेंट पे जाएंगे, और अब हम चाहते हैं प्राइमरी वर्टिकल पे टाइटल डालें, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके लिखेंगे बुक्स पब्लिश्ड। फिर बाहर क्लिक करेंगे और फिर अब हम लोग चाहते हैं कि ये वाला मतलब सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस का टाइटल चेंज करें, तो सेकेंडरी वर्टिकल, तो यहाँ पे हम डालेंगे टोटल रेवेन्यू, और फिर हम डॉलर साइन डाल सकते हैं कि ये डॉलर्स में है, और फिर हम चार्ट टाइटल भी अपडेट कर सकते हैं। तो चार्ट टाइटल को आप अपडेट कर सकते हैं रेवेन्यू वर्सेस बुक्स पब्लिश्ड, ठीक है। और अब हम ये जो नीचे लाइंस हैं इसे निकाल सकते हैं ताकि ये चार्ट बड़ा हो जाए, और ये आपका चार्ट दो एक्सिस के साथ तैयार है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि आप एक एक्सिस के साथ किस तरह से लाइन चार्ट बना सकते हैं या लाइन ग्राफ बना सकते हैं, और या फिर दो एक्सिस के साथ किस तरह से बना सकते हैं। तो लाइन ग्राफ बनाना बस इतना ही आसान है। अगर आपको और मालूमात करनी है और जानकारी हासिल करनी है एक्सेल के बारे में तो मेरे दूसरे वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसे और भी कई वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, ज़रूर देखें और सीखें। देसी टेक स्कूल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक और रिक्वेस्ट कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।